मेथड हो गई, आप देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट का, ये है ट्रेलिस मेथड, यानी इसमें जीआई पाइपें लगी हुई हैं। आखिर तक आप देख पा रहे होंगे 2 जीआई पाइप लगी हुई है। और ये जो स्ट्रक्चर की हमने ऊंचाई रखी है 6 फीट रखी है, यहाँ पे 1 फीट थोड़ा नीचे में। इसके कुछ फायदे हैं तो इसमें कुछ नुकसान भी हैं। और आज के समय पे लोगों की क्या धारणाएं चल रही है, और वीडियोस मैं काफी देखता हूँ यूट्यूब पे भी, लोग क्या करते हैं जीआई पाइप की जगह पे ये जो वायर आप देख रहे हैं ना, पेट वायर, ये यूज करते हैं। और इसको बोलते हैं कि ये 10 साल तक चल जाएगी, इसके ऊपर लोड लेंगे 10 साल तक ये टूटती नहीं है। मैं मान लेता हूँ 10 साल तक ये टूटती नहीं है। खैर इसके जो नेगेटिव पॉजिटिव पहले बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इस मेथड के बारे में आपको बता देता हूँ। इस मेथड में आप देख रहे हैं कि पौधा जो है बांस के सहारे चल रहा है, बीच में पोल नहीं लगे हुए हैं। पोल खिर जो लगा हुआ है, यहाँ पोल लगा है और एक वहाँ, ये 10 फीट की दूरी पे पोल लगा है। इसके बीच में यहाँ 1.5 या 2 फीट की दूरी पे हमने 2 पौधे लगाए हैं हर एक साइड पे। जब ये पौधे थोड़े बड़े हो जाएंगे, यहाँ आ गए हाइट पे, तो जब ऊपर पौधा पहुंच जाएगा तो ये ऐसे इस पाइप के ऊपर में क्रॉस कर जाएगा इस साइड, और जो दूसरे वाला साइड वाला पौधा है वो उस साइड क्रॉस कर जाएगा। तो ये पूरा एक लाइन अच्छे से भर जाएगा 2 साल 1.5 साल के बाद में। अगर आप जीआई पाइप नहीं लगाते हैं मान लीजिए, और आप ये सिस्टम के हिसाब से चलते हैं पेट वायर के हिसाब से, इसकी थिकनेस कितनी होती है? ये 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, मैक्सिमम 5 mm तक ये थिकनेस आती है। इस वायर की जगह इमेजिन कीजिए, अगर आपने ये इस पाइप की जगह ये आपने वायर लगाई है यहाँ से लेके लास्ट तक और दोनों साइड में, जब ये लीफ क्रॉस करने के बाद इस तार के ऊपर गिरेगा, यानी इस तार के ऊपर जब ये जाएगा ऐसे, तो आप मेरा हाथ देख लीजिए, और इस लीफ का लोड इतना हो जाता है, 4 पौधे का लोड चौथे साल में 500 kg हो जाता है। जो आप प्लेट और रिंग सिस्टम देखते हैं ना, अगर उसका वजन अगर गिने चारों तरफ का तो 500 kg बनता है। अगर ये 2 पौधे हैं तो कम से कम 250 नहीं तो 200 kg पकड़ के चलिए, 100 kg पकड़िए इसका वजन चौथे साल में कैनोपी बनने के बाद। तो ये जो वायर है ये आपके लीफ के अंदर घुस जाए, क्योंकि हार्ड स्किन नहीं होता, बहुत नाजुक पौधा होता है, और इसके अंदर की जो वाइन है वो उसके अंदर घुस जाएगी। और कुछ समय के बाद जब आंधी और हवा चलेगी, क्योंकि बांस तो 3 महीने के बाद निकल जाएगा, ये पौधा किसी के सहारे ही नहीं रहेगा, ये क्योंकि पोल यहाँ लगा है, यहाँ बीच में कोई पोल नहीं है। ये बांस जब निकल जाएगा तो उसके बाद में ये पौधा अपने सहारे पे रहेगा बिल्कुल। और जब हवा चलती है तो डैमेज होने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। ये तो है इसकी नेगेटिव चीजें। अब पॉजिटिव चीजें के बारे में बात करते हैं। जहां इसमें 6000 प्लांटिंग मटेरियल लगता है, वहां आपका रिंग एंड प्लेट सिस्टम में 2000 पौधे लगते हैं। तो प्रोडक्शन भी आपका कम से कम दुगना, तिगना नहीं तो कम से कम दुगना तो निकलना ही चाहिए इसका। लेकिन इसमें यह होता है कि इसमें फर्टिलाइजर भी आपका ज़्यादा लगता है, मेंटेनेंस भी आपकी ज़्यादा है, और रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आंधी तूफान अगर खेत के बीच से निकल गया तो ये इसको उखाड़ के साइड में कर देगा। क्योंकि 4 साल के बाद ये सिनेरियो दिमाग में लेके चलिए कि ये पूरा एक लाइन नहीं, एक ये दीवार बन जाएगी। यहाँ 7 फीट का जो गैप है वहाँ एमओपी सिस्टम में, वहाँ निकलने के लिए आपको जगह नहीं बचेगी 4 साल में। और यहाँ तो आपने प्लांटिंग में ही आपने डिस्टेंस 1 फीट का रखा है, 1.5 फीट का, तो कितनी कैनोपी बना लेगा ये। हवा का भी दबाव रहेगा, जब हवा चलेगी तेजी आंधी चलेगी तो ये दीवार की तरह उसके ऊपर टकराएगा और ये डैमेज होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है आपकी। यहाँ इस ट्रेलिस मेथड में हमने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है, ये ड्रिप सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है। अगर आप फ्लड से पानी देते हैं, जैसे आप पूरा खेत में देख रहे हैं, अगर फ्लड से पानी देते हैं, अगर आपके खेत निचाई पे हैं, अगर फिर यहाँ पानी भरता है तो उस कंडीशन में आपको राइस बेड बनाने चाहिए ऐसे। अगर राइस बेड बनाते हैं तो पानी का आपकी वेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप फ्लड से पानी देंगे तो। दूसरा सबसे बेस्ट जो सिस्टम माना जाता है वो ड्रिप सिस्टम होता है, क्योंकि टपका सिंचाई विधि रहती है, एक तो पानी वेस्ट नहीं होता, फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होता, पूरा पानी बिल्कुल टपक के पौधे की जड़ों तक जाता है, जहाँ उसकी जड़ें रहती हैं। पौधा पूरा न्यूट्रिशन सोक करता है, 90% न्यूट्रिशन पौधे की जड़ों तक जाता है, वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता। और ना ही जहाँ जिन एरिया में पानी की किल्लत है, पानी की समस्याएं हैं, उन एरियो के लिए, चाहे ये ड्रैगन फ्रूट की खेती हो या फिर आप दूसरी भी कोई सब्जी की या बागवानी की फसल कर रहे हैं, तो ड्रिप सिस्टम सबसे बेस्ट माना गया है।